27 जनवरी 2026 एक काफ़ी ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। रिपब्लिक डे के एक ही दिन बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक काफ़ी बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है। यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों का एक यूनियन है, जो कि यूरो जो उनकी करेंसी है, सभी जो देश है ये यूरो यूज़ करते हैं एज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, एज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी। यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ये ट्रेड एग्रीमेंट जो कि करीबन 20 साल से इट वाज़ इन द मेकिंग, फाइनली ये साइन हो गई है। देखिए, यूरोपियन यूनियन तो फॉर्म हुआ था 2002 में, यानी कि यूरो केम इनटू सर्कुलेशन इन 2002 और 25 साल से वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट इनटू अ फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, जो कि आज मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से नेगोशिएट करके ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है। ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इट विल कवर मोर देन 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बिटवीन द टू ज्योग्राफीज। यानी कि 95% इंपोर्ट्स into India will be covered and 95% of the exports from India to European Union also will be covered with a zero or very nominal and low customs duty. देखिए, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो जो कस्टम ड्यूटी है, वो काफ़ी बड़ी बॉटलनेक या एक बहुत बड़ा एक्सपेंस बन जाता है, क्योंकि अगर आपके जो प्रोडक्ट है, आप ₹100 में प्राइस कर रहे हैं इन द लोकल कंट्री, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उस कंट्री में इम्पोर्ट ड्यूटी 10% भी रहती है, तो टू द कस्टमर इन दैट कंट्री उनकी कॉस्ट हो जाती है 110। तो उस हिसाब से योर प्रोडक्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड अनकम्पेटिटिव। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी वजह से जो कस्टम ड्यूटी जो कि काफ़ी भारी थी, एनीवेयर फ्रॉम 10% टू 30-40%, 110% इन द केस ऑफ कार्स, ये कम हो जाएगी। और ट्रेड और कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से वी विल सी मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, एंड उसका फ़ायदा विल बी सीन। उसका जो फ़ायदा है, हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में देख सकेंगे, इकोनॉमी में देख सकेंगे एंड ऑल्सो इन द इंडियन रूपी। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड होता है, उतना ही फ़ायदा होता है कंट्री को, जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उतना ही फ़ायदा होता है कंट्री को, उनके पॉपुलेशन को। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, वो कई सालों से ड्राफ्टिंग मोड में थी, लेकिन फाइनली उन्होंने ये जो ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन कर दी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। देखिए, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है और दोनों देशों ने साइन किया है, यानी कि दोनों यूनियन ने साइन किया है, लेकिन जो उनकी जो पार्लियामेंट है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, दे हैव टू अप्रूव दिस ट्रेड एग्रीमेंट। उसके लिए शायद और 2 साल लगेंगे। लेकिन एक बार ये ट्रेड एग्रीमेंट अप्रूव हो जाती है, तो इट बिकम्स लाइक अ लॉ, और जो इन्वेस्टर्स हो या फिर जो कंपनीज़ हो, एमएनसीज़ हो, दे कैन डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेस्ड ऑन दिस ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि अगर आप जानते हो कि आपके जो एक्सपोर्ट्स है, यूरोपियन यूनियन में विल बी एट अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 0 और 4 और 5%, देन यू कैन टारगेट दैट मार्केट। आप वहाँ पर वो मार्केट के लिए आप डेडिकेटेड कैपेसिटीज़ आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं, और आप वहाँ पर नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि सर्टेनिटी है कि मैं जो भी बनाऊँगा, आई विल बी एबल टू एक्सपोर्ट टू यूरोप एट वेरी, वेरी कंसेशनल इम्पोर्ट ड्यूटी रेट। सिमिलरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स है, उनकी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, दे विल ऑल्सो लुक एट इंडियन मार्केट इन न्यू लाइट। वो भी सोचेंगे कि इतनी बड़ी मार्केट है, 1.3, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, हम क्या उनके लिए बेच सकते हैं? हाउ कैन वी ऑफर मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ताकि उनकी जो ओवरऑल उनकी जो रिक्वायरमेंट है, दे कैन मीट दैट रिक्वायरमेंट एट लो कॉस्ट। उसकी वजह दे मे आल्सो बी थिंक इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप इंस्टॉल कैपेसिटी, सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड सेटिंग अप सर्विस सेंटर्स एट देयर। यानी कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इंक्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जो भी फैक्ट्रीज बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, सर्विसेज सेटअप करनी है, वो जो पूरी एक्टिविटीज़ है, उसको एक काफ़ी अच्छा एनकरेजमेंट मिल सकता है बिकॉज़ ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा होगा फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, और किन सेक्टर्स को नुकसान होगा। इंडिया के जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ है, उनको ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो कौन से वो इंडस्ट्रीज़ है? एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी है, व्हिच इज़ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑफ ज्वेलरी। ये जो इंडस्ट्री है, उसको फ़ायदा हो सकता है बिकॉज़ ऑफ लोअर कस्टम्स ड्यूटी। टेक्सटाइल्स जो है, उनको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कंपैरेटिव एज़ कंपेयर टू चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम। तो ये जो सेक्टर है, उसको फ़ायदा हो सकता है। फुटवियर और लेदर को भी फ़ायदा हो सकता है,
इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स, क्योंकि जो उनकी जो बड़ी-बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है, दे आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये जो इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो भी लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स है, सेक्टर्स है, उनको फ़ायदा हो सकता है बिकॉज़ लेबर कॉस्ट इन यूरोपियन यूनियन इज़ मच मच हायर देन इंडिया। तो ये जो है इंडस्ट्रीज़, उस पर ज़रूर से आप नज़र रखिए, क्योंकि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है 2027 में जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जब ये लागू हो जाएगी, we may see a marked improvement in the growth rates for those industries. Aquaculture भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको फायदा हो सकता है हम एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे कौन से सेक्टर्स है विच मे गेट हिट? एक सेक्टर जो है जिस पर थोड़ा वजन आ सकता है, जिस पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, वो है ऑटोमोबाइल्स। इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दैट इज़ क्वाइट प्रोटेक्टेड। अगर आपको गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट ड्यूटी रेट इज़ ऑलमोस्ट 100% प्लस। यूरोपियन यूनियन से इंडिया को अगर आप इंपोर्ट करना है तो इंडियन गवर्नमेंट चार्जेस 110% कस्टम ड्यूटी, जो कि घट के 40% हो जाएगी। तो वी मे सी मोर एंड मोर यूरोपियन कार्स कमिंग इनटू इंडिया, लेकिन कई सारे ऑब्स्टिकल्स है इन द सेंस कि उनकी जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑन द हायर साइड, उनका जो मार्केट है दैट इज़ मोर लाइक लेफ्ट हैंड ड्राइव, वी आर राइट हैंड ड्राइव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बड़े यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, मर्सिडीज है, ऑडी है, फोक्सवैगन है, स्कोडा है, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया। और इंडिया में जो सभी मॉडल्स ग्लोबली आते हैं दे आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया। और इंडिया में जो भी कार्स बेची जा रही है वहाँ पर ऑलमोस्ट 90% इंडिजिनाइजेशन हो चुका है। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि ऑटो सेक्टर के लिए इतना बड़ा थ्रेट है। फिर भी हमने देखा है मार्केट में ऑटो स्टॉक्स पे थोड़ी गिरावट आई है, थोड़ा सेंटिमेंट कम हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस इंडिया एंड ईयू ट्रेड ट्रीटी। लेकिन और 2 साल है, आई एम श्योर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विल अडैप्ट टू दिस न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। ऑन द होल ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूएस को एक जवाब देता है कि हम केवल आपके साथ ही ट्रेड करने के लिए नहीं है, वी कैन लुक एट अदर एक्सपोर्ट मार्केट्स, और शायद उन पर प्रेशर बनेगा टू डू अ ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। आज की तारीख में इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर एट 50% कस्टम ड्यूटी इन यूएस, जो कि पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन अगर ये जो ट्रेड एग्रीमेंट ईयू के साथ जैसे जैसे लागू हो जाएगा, सडनली इसका प्रेशर यूएस पर आ सकता है, एंड दे मे फील दैट दे आल्सो नीड टू हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, जिसका शायद फायदा इंडिया को और भी हो सकता है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है from a strategic point of view and also from improving the overall industrial and economic activity in India. जाने से पहले एक और छोटा-सा फ़ायदा हो सकता है हम सबको, वो ये है कि जो यूरोपियन वाइन्स है, वो शायद थोड़ी सस्ती बन जाएगी। उनके चॉकलेट्स जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी घटावट देखने को मिलेगी। सो देयर चॉकलेट्स, देयर वाइन्स, देयर चीज़ एंड सम ऑफ देयर गोurmet फूड may become cheaper for Indians to consume over here। तो ज़रूर से इसके पीछे तो पार्टी बनती है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000044787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.